कविता एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वैसे तो कविता एक ठीक ठाक खानदान से थी, लेकिन कविता को एक गरीब किसान से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके घर वाले राज़ी नहीं होते हैं, पर अपनी बेटी की खुशी के खातिर मान जाते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। उसके पति का नाम राजू था, रा, जो कि एक गरीब किसान था और उसके पास अपनी एक छोटी सी ज़मीन ही थी। उसका पति और कविता दिन रात मेहनत करते। ऐसे में दोनों का जीवन बड़े ही कष्ट में गुजरता था। एक दिन कविता को अपने मायके जाना था और वह अपनी पति से इजाज़त लेकर चली गई। उसके मायके वाले थोड़ी मदद कर दिया करते थे, पर कविता अपने मायके वालों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उसे मायके में कुछ ही दिन हुए थे कि उसके ससुराल से एक बुरी खबर उस तक पहुंची। घटना कुछ ऐसी थी कि उसके पति का घर किसी हादसे में पूरी तरीके से जल चुका था। अब राजू के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। कविता तुरंत अपने मायके वालों को ये बात बताती है और अपने पति से मिलने के लिए निकल पड़ती है। मायके वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता ने कहा कि सुख दुख में साथ निभाना ही पति पत्नी का फर्ज होता है। इतने सुनकर मायके वालों ने कविता को आशीर्वाद दिया और अपने पति का साथ कभी न छोड़ने का उपदेश भी दिया। जब कविता वापस अपने पति के पास आई तो उसने देखा कि उसका पति अब पूरे तरीके से टूट चुका था और रोए जा रहा था। उसने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। कविता ने अपने पति को हौसला दिया और कहा, साथ मिल के हम एक नई शुरुआत करेंगे। और फिर दोनों मिल के दिन रात मेहनत करने लगे और कुछ ही दिनों में एक नया मकान बना लिया और उनके माली हालत भी सुधर गए। कविता ने अपने पति के साथ खड़े रहकर उसे तकलीफ़ों से लड़ने की ताकत दी। आज दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुश हैं। अब वो गरीब नहीं है जैसे एक समय में हुआ करते थे। अब उनका भी गांव में रुतबा है।